नमस्कार दोस्तों, आज 13 जून काउंटडाउन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन खबरों पर जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। कहां आतंकवादियों से करोड़ों रुपए की हेरोइन और भारतीय करेंसी बरामद हुई? कहां लगी तेल के कुएं में आग? कौन से प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर में कराटे करते दिखे लोग? मिशन वंदे भारत के तीसरे चरण में कितने विमान उड़ाए जाएंगे? यूएनएससी में 5 स्थायी पदों पर कब होने जा रहा है चुनाव? कौन से प्रदेश में मजदूर वापस अपने काम पर लौटने लगे हैं? राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल के संकेत। भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा दौरा हुआ रद्द? ऐसी ही बड़ी बड़ी खबर देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए पहले एक नज़र कोरोना के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,97,535 के पार पहुंच गई है, जबकि 1,47,194 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 8,498 मरीजों की मौत हो गई है। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर के बारामूला में क्वारंटाइन सेंटर में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। क्वारंटाइन सेंटर में कराटे की प्रैक्टिस करते नजर आए लोग। अगली अपडेट, हंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को करोड़ों की हेरोइन और करीब 1,33 करोड़ रुपए की भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। अगली अपडेट, असम सरकार ने तेल के कुएं में लगी आग की जांच के आदेश दिए। केंद्र सरकार की हाई लेवल टीम भी करेगी मामले की जांच। अगली अपडेट, यूएनएससी में 17 जून को होगा मतदान। 5 स्थायी सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगली अपडेट, मिशन वंदे भारत के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 2 जुलाई तक 43 देशों से 423 फ्लाइटों से लौटेंगे भारतीय। अगली अपडेट, बिहार में लॉकडाउन के दौरान लौटे मजदूर वापस अपनी काम की जगहों पर लौटना चाहते हैं और कुछ मजदूर लौटते नजर भी आए हैं। ज़्यादातर मजदूरों ने पैसे की कमी की बात कही। अगली अपडेट, भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा रद्द हुआ। कोरोना संकट की वजह से फैसला लिया गया। अगली अपडेट, महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री अब तक कोरोना संक्रमित हो गए हैं। धनंजय मुंडे हुए कोरोना पॉजिटिव और उनके स्टाफ में मौजूद 6 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अगली अपडेट, कोरोना के मामले में वुहान से आगे निकला मुंबई। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1540 मामले सामने आए हैं। मुंबई में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,940 के पार हो गया है। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,607 मामले सामने आए हैं और 152 लोगों की मौत हुई। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 97,648 के पार हो गया और 3,590 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में दफ्तर जाने वालों के लिए परेशानी बढ़ी। कहा कोरोना काल में सड़कों पर कम चल रही हैं बसें। अगली अपडेट, दिल्ली में कोरोना वायरस के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 1870 नए मामले सामने आए। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 34,637 के पार पहुंच गया और 1,085 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगली अपडेट, दिल्ली में कोरोना से मौत पर छिड़ी सियासत। दिल्ली में तीनों एनसीडी पद अधिकारियों का दावा। कहा राजधानी में हुई हैं अब तक 2098 मौतें। अगली अपडेट, भारत में कोरोना का स्प्रेड अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचा। आईसीएमआर के डीजी का दावा। आईसीएमआर के सर्वे का दावा, देश में केवल 0.73% आबादी संक्रमण की चपेट में। अगली अपडेट, दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस का इलाज कर रहे सभी अस्पतालों को दिया आदेश। सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। अगली अपडेट, दिल्ली सरकार ने केंद्र से 10 आइसोलेशन कोच की मांग की और तेलंगाना ने भी 60 आइसोलेशन कोच की मांग की। अगली अपडेट, आइसोलेशन कोच को लेकर रेलवे की पूरी तैयारियां। फिलहाल 5,231 कोच कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार। एक कोच में 16 मरीजों का हो सकता है इलाज। अगली अपडेट, जामा मस्जिद 30 जून तक बंद, नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। अपने सचिव की मौत के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने का ऐलान। इमाम ने लोगों से घर पर ही नमाज अदा करने को कहा। मस्जिद में कुछ लोग ही 5 टाइम की नमाज पढ़ सकेंगे। अगली अपडेट, दिल्ली के आजादपुर मंडी में लगा भारी जाम। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में जलगांव में कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला का टॉयलेट में शव मिला। कार्रवाई की गई। सिविल अस्पताल के 3 सुपरिटेंडेंट समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। अगली अपडेट, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जलगांव में लापरवाही को गंभीरता बताया। कहा इस तरह की वारदात की मंजूरी नहीं। अगली अपडेट, मुंबई में भी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। मलारपुर में एक ऑटो ड्राइवर 2 दिन तक अपने ऑटो में ही पड़ा रहा। अस्पताल पहुंचने के बाद भी घंटों इंतजार करना पड़ा। अगली अपडेट, मुंबई में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएमसी का बड़ा फैसला। 24 कोविड कंट्रोल वॉर रूम का गठन किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ी आईटी कंपनी की मदद से कोविड-19 केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सेंटर में 504 बेड का इंतजाम। अगली अपडेट, गुरुग्राम में पिछले एक दिन में 191 मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, गुजरात में पिछले 24 घंटों में 513 नए मामले सामने आए और 30 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुछ संक्रमितों का आंकड़ा 22,067 के पार पहुंचा। केवल अहमदाबाद में एक दिन में 330 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में संक्रमितों की संख्या 15,635 के पार पहुंची। अगली अपडेट, गुजरात में प्राइवेट डॉक्टरों की एडवाइस के बाद भी करा सकेंगे कोरोना वायरस टेस्ट। डिप्टी सीएम नितिन पटेल का ऐलान।
अगली अपडेट, यूपी में पिछले 24 घंटे में 270 नए मामले सामने आए और 24 लोगों की मौत हुई। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 11,610 के पार पहुंचा और 345 लोगों की मौत हुई। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार से 240 आइसोलेशन कोच की मांग की। राज्य में 24 जगहों होगी इलाज की व्यवस्था, रेलवे ने बयान जारी कर दी जानकारी। अगली अपडेट, नोएडा में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए और गाजियाबाद में 24 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नोएडा में 4 और निजी अस्पताल शुरू करेंगे कोरोना का इलाज। चारों अस्पताल ने सीएमओ को सामने रखा था प्रस्ताव, गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दी जानकारी। अगली अपडेट, लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर केस दर्ज, कोरोना को लेकर सरकार विरोधी खबर पोस्ट करने का आरोप। अगली अपडेट, लखनऊ में केजीएमयू में पिछले 24 घंटे में 1916 सैंपल में से 58 पॉजिटिव पाए गए। केजीएमयू में तेजी से हो रही है टेस्टिंग। अगली अपडेट, भोपाल में कोरोना में आई तेजी, पिछले एक दिन में 85 नए मामले सामने आए और 192 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अगली अपडेट, एक हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे भोपाल के बाजार, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हफ्ते में 2 दिन शनिवार रविवार को बाजार बंद रखा जाएगा। अगली अपडेट, अनलॉक के बाद भोपाल में तेजी से बढ़े मामले, जहांगीराबाद में एक ही समुदाय के 28 लोग संक्रमित, 108 हेल्पलाइन नंबर के 35 कर्मचारी कोरोना की चपेट में।